देबो, जान देबो लेकिन जमीन नहीं देबो। हाँ, मतलब माँ से ज्यादा मट्टी का प्रेम है। हमें स्वच्छ जीवन जीने दो, हमें स्वच्छ जीवन जीने दो। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मांडू प्रखंड के उखड़ बेड़वा गांव में हूँ। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि नगर परिषद के द्वारा उखड़ बेड़वा में 4.5 एकड़ गैरमजरूआ जमीन कचरा डंप के नाम से अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी के विरोध में यहाँ पे ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। आइए हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ वजह है आज की विरोध करने का। क्या कुछ वजह है कि आज आप लोग समस्त ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है? हम लोग गांव में देखिए, जहां हम लोग आज खड़ा हैं, सुबह से भूखे प्यासे सभी कोई हैं। और इस गांव में कचरा फेंकने का जो नगर निगम का जो कचरा है, यहाँ प्लानिंग किया जा रहा है कि इस गांव में ही कचरा को फेंका जाए। और एक आम सभा हुआ था जो हम लोग का जो प्रभावित गांव है, जहां प्रभावित क्षेत्र है, जहां बनना है, वहां ग्राम सभा ना होकर के सुगिया में ग्राम सभा हुआ। और उसमें सीओ साहब आए थे, कर्मचारी आए थे, सभी हम लोग ग्रामीण विरोध किए। किसी का हस्ताक्षर हुआ, बाकी किससे कराए पता नहीं। अभी सब कभी कर्मचारी आते हैं मापने के लिए, कभी सीओ आते हैं कि यहाँ पर बनेगा तो बनेगा। सब कंप्लीट टेंडर हो गया है। और हम लोग इस बात कल परसों इस बात को सीओ साहब के पास भी गए, आवेदन दिए हैं, डीसी को भी दिए हैं। और अगर यहाँ कचरा का ढेर लगा देता है तो हमें लगता है कि इस गांव से हम लोग को पलायन करना पड़ जाएगा। आज कुछ ही दिन पहले अभी देखिए, कोरोना पूरा देश में महामारी फैला हुआ था जिसका नाम कोरोना था। कोरोना में हमारा पूरा कर्मा इस गांव में एक एक आदमी को सर्वे अगर किया जाए तो एक आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया था। इतना हम लोग का स्वच्छ गांव है और सुंदर गांव है। और हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था एडमिट होने के लिए। लेकिन अगर सर्वे किया जाए तो सब शहरी लोग का था, एक भी गांव नहीं। इतना सुंदर गांव को, और अगर इस गांव में अगर बीमारी से ग्रसित अगर होगा तो सरकार के द्वारा या अधिकारी के द्वारा कचरा फैलने के द्वारा हम लोग को नहीं लगता है कि इस गांव में रहने का भी लायक रहेंगे। एक रुंगटा फैक्ट्री से ऐसे झेल रहे हैं। अभी देखिए चारों तरफ पेड़ है, देखिए इधर हम लोग लगाए हैं, पूरा जमीन को देखिए, पूरा बंजर होते जा रहा है। अभी आप लोग घर के बाहर कपड़ा अगर पसारते हैं सुबह से शाम तक तो उसको झाड़िएगा तो पूरा का पूरा गंदा निकलेगा। और एक उससे अलग झेलना है, दूसरा कचरा का है। और ये हमको लगता है कहीं ठीक नहीं है। हम लोग को सर्वा मारने का प्लानिंग है, गांव को बर्बाद करने का प्लानिंग है। हम लोग यही सरकार से भी, सारे अधिकारी से भी, और जितने भी माने जो भी दल हैं, और सबसे आग्रह करेंगे कि भाई हम यहाँ कचरा ना फेंका जाए, हम बढ़िया से जीने दिया जाए। हम लोग को बहुत सुंदर गांव है। हम लोग को भाई मतलब माँ से ज्यादा मट्टी का प्रेम है। मेरा नाम गोविंद महतो है, मेरा गांव यहीं उखड़ बेड़वा है। जैसा कि नगर परिषद के द्वारा इस जगह को चिन्हित कर दिया गया है, अगर नगर परिषद के द्वारा कचरा डंप किया जाएगा तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों का? आपका चैनल का जोहार है। राजनीति यही रहेगा कि हम लोग को इस जगह पर, स्वच्छ जगह पर हम लोग कचरा ना फैलाने दें। और जहाँ जिस जगह का कचरा है उस जगह में अपना कैंटोनमेंट अपना देखे जगह, और उस जगह पर अपना वो रखे कचरा को। जैसे गैरमजरूआ जमीन है, जैसा कि जानकारी है, गैरमजरूआ जमीन है, सरकारी जमीन को खुद ले लेगी तो फिर आगे आप क्या करिएगा अगर सरकार ले लेती है तो? गैरमजरूआ जमीन तो सरकार के तो है ही है, लेकिन देखा जाए तो पब्लिक ने रखा है गैरमजरूआ जमीन। हमारा न अधिकार बनता है। हम सोते हैं उठते हैं, हम अपना जमीन को देखते हैं। उसका मतलब क्या हो गया? मेरा जमीन है, मेरा अधिकार है। सरकार का अधिकार थोड़ो है, पब्लिक ने सरकार है और हम ही ने सरकार बनाए हैं उनको। मेरे भाई को पूछा कि गैरमजरूआ जमीन है सरकार की जमीन, कौन सी सरकार, किस दिन उसने आके इस जमीन को बचाया? हमारे पूर्वज ने जरूरत के हिसाब से उस जमीन को उपजाऊ बनाया है। कितने पूर्वज चले गए हमारा इस जमीन को उपजाऊ बनाने में। आप कह रहे हैं अभी हमारा जमीन है,
कौन सी सरकार, किस दिन वो सरकार आके यहाँ मैंने हटा है काम किया और उपजाऊ बनाने का हमको भरोसा दिया और उसमें कुछ सहयोग किया है? कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप? रातों रात नियम बना वही दिया। सरकार जो हमें मारने की प्लानिंग कर रही है। कौन सी सरकार है भाई? हमें हमारे पूर्वज ने इस जमीन को आवश्यकता अनुसार, ऐसा नहीं कि पूरे रखा है, आवश्यकता अनुसार उसको बनाया है। उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में कितने पीढ़ी चले गए। आज 70 साल से यहाँ खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। अभी सामने आप दिखाइए, देखिए राहर लगाए, इससे पहले बादाम लगा था, उधर खेत है, धान लगा था। मैंने ये बात नहीं कही कि सरकार हम कभी सरकार ने हमको कहता कि आप इस बंजर जमीन को अब बना रहे हैं, हमको भूमिदान का पेपर दिया है, कभी बोले कि हम भूमिदान का पेपर दे रहे हैं, उस बंजर जमीन को बनाने में हमारा भी कुछ सहयोग रहेगा, तब हम जानेंगे कि सरकारी जमीन है। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इतना आदमी ये कारहा करके माटी घाटा रींद के आइन देलियन कलवा बियारी खाए ले। अभी तो फॉरेस्ट वाला ना ले लो, अभी तो नगर परिषद वाला यहाँ ले नगर लो। परिषद हम नहीं कचरा है यहाँ गिरा है देबो। फरोट वाला पंचायत तब तो यहाँ है घर मजरुआ अपने है। ना यार जखन ये जंगल हला यार नौकरी हला तखन हम पढ़ लिए तो कहे नहीं सरकार हमें के टैक्स इसलिए तो हम टैक्स कर लिए कि नहीं देबो यहाँ तो नहीं देबो, जान देबो लेकिन जमीन नहीं देबो। पेड़वा कैसे हम फेंक देबे जखन यहाँ जंगल हला यहाँ गाढ़ा हला तखन सरकार काहे ना टैक्स लख हम के करहा कर रहली तखन हम जमीन बनैली तब ने हमर जमीन में आज है तो ना हमर जब पैदा हेवे लागल तो सरकार आज टेके लागल वोट वाली एक रहते तखन हां माई बहन सब कोई गोड़ लागे जेते कि हां और अभी कचरा फेंके के तो सरकार पब्लिक के होना मतलब हमर बाल बच्चा कहां जीता। सरकार ना आरलो, नगर परिषद वाला आरलो, शहरी क्षेत्र वाला के कचरा यहाँ गांव में तो फेंके देबै हमें जब कि जखन हम इनके होना हुदे सीस ले ले लेकिन फॉरेस्ट वाला ले ले अबरी यहाँ कई दे सहज हमर जमीन लागे। नगर परिषद के द्वारा जो कचरा है वो यहाँ पे डंप करने को लेकर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन यहाँ जमीन नहीं देंगे। ऐसा ही आगे खबरों के साथ बने रहे। द खबर मंच के साथ मैं राज कुमार, धन्यवाद।